महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 149 से 151। हनुमान जी के द्वारा चारों युगों के धर्मों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी के ऐसा कहने पर प्रतापी वीर महाबाहु भीमसेन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानर राज हनुमान जी को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, आहा, आज मेरे समान बड़ा भागी दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन हुआ है। आर्य, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके दर्शन से मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूँ। वीरवर, मकराले समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसका दर्शन करने की मुझे बहुत इच्छा हो रही है। उसे देखने से मुझे संतोष तो होगा ही, आपकी बात पर श्रद्धा भी हो जाएगी। भीमसेन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया, तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते, क्योंकि दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। उस समय की अवस्था कुछ और थी, अब वह नहीं है। सतयुग का समय दूसरा था तथा त्रेता द्वापर का दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला है। अब मेरा वह रूप नहीं है। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता, महर्षि, ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर बल प्रभाव में न्यूनता अधिकता होती रहती है। अतः कुरुश्रेष्ठ, तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह न करो। मैं भी युग का अनुसरण करता हूँ, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। भीमसेन ने कहा, कपि प्रवर, आप मुझे युगों की संख्या बताइए और प्रत्येक युग में जो जो आचार, धर्म एवं काम के तत्व, शुभाशुभ कर्म, उन कर्मों की शक्ति तथा उत्पत्ति और विनाश आदि भाव होते हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। हनुमान जी बोले, तात, सबसे पहले कृतयुग है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है। उसका कृतयुग नाम इसलिए पड़ा कि उस उत्तम युग के लोग अपना सब कर्तव्य कर्म संपन्न ही कर लेते हैं। उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता। अतः कृतम एवं सर्वशुभम यस्मिन् युगे, उस व्युत्पत्ति के अनुसार यह कृतयुग कहलाया। उस समय धर्म का ह्रास नहीं होता था। प्रजा का अर्थात माता पिता के रहते हुए संतान का नाश नहीं होता था। तदनंतर काल क्रम से उसमें गौणता आ गई। तात, कृतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग नहीं थे, अर्थात ये परस्पर भेदभाव नहीं रखते थे। उस समय क्रय विक्रय का व्यवहार भी नहीं था। ऋक्, साम, यजुर्वेद के मंत्र वर्णों का पृथक पृथक विभाग नहीं था। कोई मानवीय क्रिया भी नहीं होती थी। उस समय चिंतन करने मात्र से सबको अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी। सतयुग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। उस युग में बीमारी नहीं होती थी, इंद्रियों में क्षीणता नहीं आने पाती थी, कोई किसी के गुण में दोष दर्शन नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था, न किसी में घमंड था तथा न कोई अन्य विकार होता था। कहीं लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, आलसी भी नहीं थे, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मात्सर्य भी नहीं था। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का वर्ण शुक्ल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी समदम आदि स्वभाव सिद्ध शुभ लक्षणों से संपन्न थे। सतयुग में समस्त प्रजा अपने अपने कर्तव्य कर्म में तत्पर रहती थी। उस समय परब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करते थे। सभी वर्णों के मनुष्य परब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे और इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती थी। सब लोग सदा एक परमात्म देव में चित्त लगाए रहते थे। सब लोग एक परमात्मा के ही नाम का जप, उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्ण आश्रम अनुसार पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एकमात्र वेद को ही मानने वाले थे और एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। सतयुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले 4 आश्रम संबंधी
सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे। चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थापित करके उनके साथ एकता की प्राप्ति कराने वाला यह योग नामक धर्म सतयुग का सूचक है। सतयुग में चारों वर्णों का यह सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न संपूर्ण रूप से विद्यमान था। यह तीनों गुणों से रहित सतयुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता का वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ कर्म का आरंभ होता है। उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है। लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया तथा धर्म के पालन में परायण रहते हैं। त्रेता युग में ही यज्ञ धर्म तथा नाना प्रकार के सत्कर्म आरंभ होते हैं। लोगों को अपनी भावना तथा संकल्प के अनुसार वेदोक्त कर्म तथा दान आदि के द्वारा अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। त्रेता युग के मनुष्य तप और दान में तत्पर रहकर अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते थे। सभी सुधर्म परायण तथा क्रियावान थे। द्वापर में हमारे धर्म के 2 चरण रह जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु का स्वरूप पीले वर्ण का हो जाता है और वेद ऋक यजु साम और अथर्व इन 4 भागों में बट जाता है। उस समय कुछ द्विज 4 वेदों के ज्ञाता, कुछ 3 वेदों के विद्वान, कुछ 2 ही वेदों के जानकार, कुछ 1 ही वेद के पंडित, कुछ वेद की ऋचाओं के ज्ञान से सर्वथा शून्य होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के होने से उनके बताए हुए कर्मों में भी अनेक भेद हो जाते हैं तथा प्रजा तप और दान इन 2 ही धर्मों में प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। द्वापर में संपूर्ण एक वेद का ज्ञान न होने से वेद के बहुत से भाग कर दिए जाते हैं। इस युग में सात्विक बुद्धि का क्षय होने से कोई बिरला ही सत्य में स्थित होता है। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर के लोगों में अनेक प्रकार के रोग होते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती हैं और वे बहुत से दैवी उपद्रवों से पीड़ित होते हैं। उन सब से अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं। कुछ लोग भोग और स्वर्ग की कामना से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। कुंती नंदन, कलयुग में धर्म एक ही चरण में स्थित होता है। इस तमोगुणी युग को पाकर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक सदाचार धर्म तथा यज्ञ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इति व्याधि, आलस्य, क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग तथा भूख प्यास का भय, ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं। युगों के परिवर्तन होने पर आने वाले युगों के अनुसार धर्म का भी ह्रास होता है। इस प्रकार धर्म के छीन होने से लोक का भी क्षय होने लगता है। लोक के छीन होने पर उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। युग क्षय जनित धर्म मनुष्य की अभिष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। यह कलयुग का वर्णन किया गया जो शीघ्र ही आने वाला है। चिरंजीवी लोग भी इस प्रकार युग का अनुसरण करते हैं। शत्रु दमन, तुम्हें मेरे पुरातन स्वरूप को देखने या जानने के लिए जो कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। किसी भी समझदार मनुष्य का निरर्थक विषयों के लिए आग्रह क्यों होना चाहिए। महाबाहो, तुमने युगों की संख्या के विषय में जो प्रश्न किया उसके उत्तर में मैंने ये सब बात बताई। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम लौट जाओ। श्री हनुमान जी के द्वारा भीमसेन को अपने विशाल रूप का प्रदर्शन और चारों वर्णों के धर्मों का प्रतिपादन। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, मैं आपका वह पूर्ण रूप देखे बिना किसी प्रकार नहीं जाऊंगा। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो आप स्वयं ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लंघन के समय धारण किया था। उन्होंने अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत विशाल शरीर धारण किया। उनका शरीर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बहुत बड़ा हो गया। वे अमित तेजस्वी वानरवीर वृक्षों सहित समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाई को भी लांघकर वहां खड़े हो गए। उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल आंखों, तीखी दाढ़ों और टेढ़ी भौहों से युक्त उनका मुख था। वे वानरवीर अपनी विशाल पूंछ को हिलाते हुए संपूर्ण दिशाओं को घेर कर खड़े थे। भाई के उस विराट रूप को देखकर कौरव नंदन भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके शरीर में बार बार हर्ष से रोमांच होने लगा।
हनुमान जी तेज में सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर स्वर्णमय मेरु पर्वत के समान था। उनकी प्रभा से सारा आकाश मंडल प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उनकी ओर देखकर भीमसेन ने दोनों आंखें बंद कर ली। तब हनुमान जी उनसे मुस्कुराते हुए से बोले, अनघ, तुम यहाँ मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो, परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। मेरे मन में जितने बड़े स्वरूप की भावना होती है, उतना ही मैं बढ़ सकता हूँ। भयानक शत्रुओं के समीप मेरी मूर्ति अत्यंत ओज के साथ बढ़ती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी का वह विंध्य पर्वत के समान अत्यंत भयंकर अद्भुत शरीर देखकर वायुपुत्र भीमसेन घबरा गए। उनके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। उस समय उदार हृदय भीम ने हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े हनुमान जी से कहा, प्रभु, आपके इस शरीर का विशाल प्रमाण प्रत्यक्ष देख लिया। महापराक्रमी वीर, अब आप स्वयं ही अपने शरीर को समेट लीजिए। आप तो सूर्य के समान उदित हो रहे हैं, मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। आप अप्रमेय तथा दुर्धर्ष मैनाक पर्वत के समान खड़े हैं। वीर, आज मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट रहते हुए भी भगवान श्री राम ने स्वयं ही रावण का सामना किया। आप तो अकेले ही अपने बाहुबल का आश्रय लेकर योद्धाओं और वानरों सहित समूची लंका को अनायास नष्ट कर सकते थे। मरुत नंदन, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। समर भूमि में अपने सैनिकों सहित रावण अकेले आपका ही सामना करने में समर्थ नहीं था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने स्नेहयुक्त गंभीर वाणी में उत्तर दिया। हनुमान जी बोले, भारत, महाबाहो भीमसेन, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु संपूर्ण लोगों को कांटे के समान कष्ट देने वाला रावण यदि मेरे हाथों मारा जाता तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति नष्ट हो जाती, इसलिए मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। वीरवर, श्री रामचंद्र जी सेना सहित उस अधम राक्षस का वध करके सीता जी को अपनी अयोध्यापुरी में ले आए। इससे मनुष्यों में उनकी कीर्ति का विस्तार हुआ। अच्छा महाप्राज्ञ, अब तुम अपने भाई के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर वायु देवता से सुरक्षित हो क्लेश सहित मार्ग से कुशल पूर्वक जाओ। गुरुश्रेष्ठ, यह मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। इससे जाने पर तुम्हें कुबेर का बगीचा दिखाई देगा, जो यक्षों तथा राक्षसों से सुरक्षित है। वहां जाकर तुम जल्दी से स्वयं ही उसके फूल न तोड़ने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का सम्मान ही करना चाहिए। भरतश्रेष्ठ, पूजा, होम, नमस्कार, मंत्र जप तथा भक्ति भाव से देवता प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। तात, तुम दुस्साहस न कर बैठना, अपने धर्म का पालन करना। स्वधर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म को समझो और उसका पालन करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वानों के लिए भी धर्म और अर्थ के तत्व को समझना संभव नहीं। कहीं अधर्म ही धर्म कहलाता है, कहीं धर्म भी अधर्म कहलाता है। अतः धर्म और अधर्म के स्वरूप का पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म में वेदों की प्रतिष्ठा है। वेदों से यज्ञ प्रकट हुए हैं और यज्ञों से देवताओं की स्थिति है। वेदोक्त आचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों द्वारा देवताओं की आजीविका चलती है और बृहस्पति तथा शुक्राचार्य की कही हुई नीतियां मनुष्यों के जीवन निर्वाह के आधार भूमि है। हाट बाजार करना, कर लगाना, लेना, व्यापार, खेती, गोपालन, भेड़ बकरों का पोषण तथा विद्या पढ़ना पढ़ाना, इस धर्माकुल वृत्तियों द्वारा द्विजगण संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। वेदत्रयी, वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि और दंड नीति, ये 3 विद्याएं हैं। इनमें वेदाध्यान ब्राह्मण की, वार्ता वैश्य की और दंड नीति क्षत्रिय की जीविका वृत्ति है। विज्ञ पुरुषों द्वारा इन वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। यदि लोक यात्रा धर्म पूर्वक न चलाई जाए, इस पृथ्वी पर वेदोक्त धर्म का पालन न हो और दंड नीति भी उठा ली जाए, तो यह सारा जगत मर्यादाहीन हो जाए। यदि यह प्रजा वार्ता, धर्म, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य में प्रवृत्त न हो तो नष्ट हो जाएगी। यह तीनों की सम्यक प्रवृत्ति से प्रजा धर्म का संपादन करती है। द्विजातियों का मुख्य धर्म है सत्य, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, सद्भाव,
यह धर्म का एक प्रधान लक्षण है। यज्ञ, स्वाध्याय और दान, ये 3 धर्म द्विजमात्र के सामान्य धर्म माने गए हैं। यज्ञ कराना, वेद और शास्त्रों को पढ़ाना तथा दान ग्रहण करना, यह ब्राह्मण का ही आजीविका प्रधान धर्म है। प्रजा पालन क्षत्रियों का और पशुपालन वैश्यों का धर्म है। ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। तीनों वर्णों की सेवा में रहने वाले शूद्रों के लिए भिक्षा, होम, व्रत मना है। कुंती नंदन, सबकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः तुम्हारा धर्म भी यही है। अपने धर्म का पालन करो, विनयशील बने रहो, इंद्रियों को वश में रखो। वेद शास्त्रों के विद्वान, बुद्धिमान तथा बड़े बूढ़े श्रेष्ठ पुरुषों से सलाह करके उनका कृपा पात्र बना हुआ राजा ही दंड नीति के द्वारा शासन कर सकता है। जो राजा दुर्व्यसनों में आसक्त होता है उसका पराभव हो जाता है। जब राजा निग्रह और अनुग्रह के द्वारा प्रजा वर्ग के साथ यथोचित बर्ताव करता है तभी लोक की मर्यादाएं सुरक्षित होती हैं। इसलिए राजा को उचित है कि वह देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों के सैनिकों की स्थिति, वृद्धि और क्षय का गुप्तचरों द्वारा सदा पता लगाता रहे। साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 उपाय, गुप्तचर, उत्तम बुद्धि, सुरक्षित मंत्रणा, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह, चतुरता, ये राजाओं के लिए कार्य सिद्धि के साधन हैं। साम, दान, भेद, दंड और उपेक्षा, इन नीतियों से 1-2 के द्वारा या सबके द्वारा, 7 प्रयोग द्वारा राजाओं को अपने कार्य सिद्ध करना चाहिए। भरतश्रेष्ठ, सारी नीतियों और गुप्तचरों का मूल आधार है मंत्रणा को गुप्त रखना। उत्तम मंत्रणा या विचार से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसके लिए द्विजों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुषों के साथ तथा जिसमें उन्माद का लक्षण दिखाई दे उसके साथ भी गुप्त परामर्श न करें। विद्वानों के साथ ही गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। जो शक्तिशाली हो उन्हीं से कार्य कराने चाहिए। जो स्नेही सुहृद हो उन्हीं के द्वारा नीति के प्रयोग का काम कराना चाहिए। मूर्खों को तो कभी सभी कार्यों से अलग रखना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह धर्म के कार्यों में धार्मिक पुरुषों को, अर्थ संबंधी कार्यों में अर्थशास्त्र के पंडितों को, स्त्रियों की देखभाल के लिए नपुंसकों को और कठोर कार्यों में क्रूर स्वभाव के मनुष्यों को लगावे। बहुत से कार्यों को आरंभ करते समय अपने तथा शत्रु पक्ष के लोगों से भी यह सलाह लेनी चाहिए कि अमुक काम कराने योग्य है या नहीं। साथ ही शत्रु की प्रबलता और दुर्बलता को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धि से सोच विचार कर अपनी शरण में आए हुए श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुरुषों पर आग्रह करना चाहिए। मर्यादा भंग करने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना चाहिए। जब राजा निग्रह और अनुग्रह में ठीक तौर से प्रवृत्त होता है तभी लोक की मर्यादा सुरक्षित रहती है। कुंती नंदन, यह मैंने तुम्हें कठोर राज्य धर्म का उपदेश दिया। इसके मर्म को समझना अत्यंत कठिन है। तुम अपने धर्म के विभाग अनुसार विनीत भाव से इसका पालन करो। जैसे तपस्या, धर्म, इंद्रिय संयम और यज्ञानुष्ठान के द्वारा ब्राह्मण उत्तम लोक में जाते हैं तथा जिस प्रकार वैश्य दान और आतिथ्य रूप धर्मों से उत्तम गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार इस लोक में निग्रह और अनुग्रह के यथोचित प्रयोग से क्षत्रिय स्वर्गलोक में रहता है, जिनके द्वारा दंड नीति का उचित रीति से प्रयोग किया जाता है। जो राग द्वेष से रहित, लोभ शून्य तथा क्रोधहीन है, वे क्षत्रिय सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। श्री हनुमान जी का भीमसेन को आश्वासन और विदा देकर अंतर्ध्यान होना। अध्याय 151। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए उस विशाल शरीर का उपसंहार कर वानर राज हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा भीमसेन को हृदय से लगा लिया। भारत भाई का आलिंगन प्राप्त होने पर भीमसेन की सारी थकावट तत्काल नष्ट हो गई। सब कुछ उनके अनुकूल प्रतीत होने लगा। अत्यंत बलशाली भीमसेन को यह अनुभव हुआ कि मेरा बल बढ़ गया, अब मेरे समान दूसरा कोई महान नहीं। फिर हनुमान जी ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद वाणी द्वारा भीमसेन को संबोधित करके कहा, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना। कुरुश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूँ,
यह बात किसी से न कहना। महाबली वीर, अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं तथा गंधर्व सुंदरियों के यहाँ आने का समय हो गया है। भीम, तुम्हें देखकर मेरी भी आंखें सफल हो गईं। तुम्हारे साथ मिलकर, तुम्हारे मानव शरीर का स्पर्श करके मुझे उन भगवान रामचंद्र जी का स्मरण हो आया, जो श्री राम नाम से प्रसिद्ध साक्षात विष्णु हैं। जगत के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले मिथिलेश नंदनी सीता के मुखारविंद को विकसित करने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी था। दशमुख रावण रूपी अंधकार राशि को नष्ट करने के लिए साक्षात भुवन भास्कर स्वरूप हैं। वीर कुंती कुमार, तुमने जो मेरा दर्शन किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भारत, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, तो मैं यह भी कर सकता हूँ। अथवा यदि तुम चाहो कि मैं पत्थरों की वर्षा से सारे नगर को रौंद कर धूल में मिला दूं, अथवा दुर्योधन को बांधकर अभी तुम्हारे पास ला दूं, तो यह भी कर सकता हूँ। महाबली वीर, तुम्हारी जो इच्छा हो वही पूर्ण कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा, हनुमान जी का वचन सुनकर भीमसेन ने हर्षोल्लास पूर्ण हृदय से हनुमान जी को इस प्रकार उत्तर दिया, वानर शिरोमणि, आपने मेरा यह सब कार्य कर दिया, आपका कल्याण हो। महाबाहो, अब आपसे मेरी इतनी कामना है कि आप मुझ पर प्रसन्न रहिए, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। शक्तिशाली वीर, आप जैसे संरक्षक को पाकर सब पांडव सनाथ हो गए। आपके ही प्रभाव से हम लोग अपने सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उससे कहा, तुम मेरे भाई और सुहृद हो, इसलिए मैं तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं भी ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले भीमसेन से ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें जाने के लिए मार्ग बता दिया और वे स्वयं वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 149 से 151वां अध्याय पूरा हुआ।